When Shrestha demanded the toy, जब श्रेष्ठा ने खिलौने की मांग की, डिमांडेड यानी मांग की, द प्रिंस आस्क्ड हाउ वुड आई आइडेंटिफाई द टॉय। तो प्रिंस ने पूछा, आस्क यानी पूछा कि किस तरह से मैं उस टॉय को आइडेंटिफाई करूँगा, पहचानूँगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉय, और उस खिलौने का नाम क्या था। इट्स नेम इज़ रुंझुन, अ सेट ऑफ डॉल्स। इसका नाम रुंझुन है, जो एक गुड़ियों का सेट है। श्रेष्ठा सेड, श्रेष्ठा ने कहा, आई वुड ब्रिंग द टॉय, मैं तुम्हारे लिए खिलौने ले आऊँगा। डेफिनेटली, निश्चित ही। प्रेटी गर्ल, प्यारी लड़की, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। When the prince went off, जब राजकुमार चला गया, आकृति called श्रेष्ठा, आकृति ने श्रेष्ठा को बुलाया, and warned her, और उसे धमकी दी, not to come in between her and the prince, कि वह उसके और राजकुमार के बीच ना आए। आकृति asked her not to tell the truth to the prince. आकृति ने उसे कहा कि वह ट्रुथ, सच्चाई प्रिंस को न बताए। If she would do so, she would kill the prince. If she would do so, अगर वो ऐसा करती है, she would kill the prince, तो वह राजकुमार को मार देगी। श्रेष्ठा रिक्वेस्टेड नॉट टू किल द प्रिंस, श्रेष्ठा ने निवेदन किया कि वह राजकुमार को न मारे। शी एश्योर्ड आकृति, उसने आकृति को आश्वस्त किया। एश्योर्ड यानी होता है आश्वस्त करना। दैट शी वुड नेवर टेल द ट्रूथ टू द प्रिंस, कि वह कभी भी राजकुमार को सच्चाई नहीं बताएगी। Here the prince reached the market. इधर जब राजकुमार बाजार पहुंचा, he took all the things, उसने सारी चीज़ें ले ली, which आकृति demanded, जो कि आकृति ने मंगाई थी। After he bought the things, अब उसने जितने भी सामान खरीदे उसके बाद, he thought of returning to the palace, उसने सोचा कि वह महल वापस जाए। बट सडनली ही रिमेंबर्ड श्रेष्ठा, तब अचानक उसे श्रेष्ठा की याद आई। हु हैड आस्क्ड हर टू ब्रिंग रुंझुन टॉय, जिसने उसे रुंझुन खिलौने लाने को कहा था। ही वेंट टू द शॉप्स, वह बहुत सारे दुकानें गए बट कुड नॉट फाइंड द टॉय, लेकिन वो खिलौना उन्हें कहीं नहीं मिला। सडनली ही सॉ एन ओल्ड मैन, अचानक उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा। हु वॉज सेलिंग द टॉयज, जो कि खिलौने बेच रहा था। डू यू हैव अ रुंझुन टॉय, क्या तुम्हारे पास एक रुंझुन खिलौना है। आस्क्ड द प्रिंस, प्रिंस ने पूछा। यस यंग मैन, हाँ नौजवान, आई डू हैव वन। कैन यू प्लीज सेल दिस टॉय टू मी, आस्क्ड द प्रिंस, क्या तुम मुझे यह खिलौना बेच सकते हो, प्रिंस ने पूछा। यस यंग मैन, आई वुड डेफिनेटली गिव इट टू यू, हाँ नवयुवक, मैं तुम्हें इसे निश्चित तौर पर दे दूंगा। बट आई वोंट टेक मनी फ्रॉम यू, मैं तुमसे पैसा नहीं लूँगा। इट वॉज माई डॉटर्स टॉय, यह तो मेरी बेटी का खिलौना था। बट आई हैव लॉस्ट माई डॉटर, लेकिन मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। आई वुड गिव यू दिस एज ए गिफ्ट फ्रॉम मी, मैं इसे तुम्हें एक उपहार के रूप में देना चाहता हूँ। सेड द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने कहा। द प्रिंस इंसिस्टेड टू टेक मनी, राजकुमार ने उसे पैसे लेने के लिए जोर देकर कहा। बट ओल्ड मैन डिड नॉट एक्सेप्ट,
लेकिन उस बूढ़े आदमी ने उस पैसे को स्वीकार नहीं किया। सो द प्रिंस टुक द टॉय, और इसलिए राजकुमार ने उस खिलौनों को लिया एंड क्लाइम्ड अप ऑन हिज हॉर्स, और अपने घोड़े पर चढ़ गया। द प्रिंस रिटर्न टू द पैलेस। आकृति वॉज सो मच एंग्शियस। राजकुमार महल लौट गया। आकृति बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। अबाउट वॉट थिंग्स डिड द प्रिंस ब्रिंग फॉर हर? श्रेष्ठा लुक्ड सो मच डिस्ट्रेस्ड। श्रेष्ठा बहुत ही उदास दिखाई दे रही थी। एंड सो द प्रिंस noticed this when he returned from the market. He went to Shrestha and gave the toys which he brought for her. वह श्रेष्ठा के पास गया और उसने उसे खिलौने दिए which he brought for her, जो उसने उसके लिए लाया था। She thanked the prince. उसने राजकुमार को धन्यवाद दिया for the kindness, उसकी दयालुता के लिए। The prince wanted to know why Shrestha looked so sad. राजकुमार जानना चाहता था कि श्रेष्ठा इतनी उदास क्यों है। बट शी वॉज सो प्रेटी एंड गुड, लेकिन वह इतनी अच्छी थी, उसका हृदय इतना अच्छा था। शी वॉज गुड हार्टेड। हार्टेड यानी उसका हृदय बहुत अच्छा था। शी नेवर टोल्ड एनीथिंग। उसने राजकुमार को कभी भी कुछ भी नहीं बताया। अबाउट हाउ मच शी लव द प्रिंस। उसके बारे में नहीं बताया कि वह कितना, हाउ मच कितना प्यार करती है उस राजकुमार को। श्रेष्ठा यूज्ड टू गो एवरी डे आफ्टरनून टू द नियर बाय फॉरेस्ट। श्रेष्ठा हर रोज दोपहर में पास के जंगलों में जाया करती थी विद द गोट्स, अपनी बकरियों के साथ। शी ऑल्सो टुक रुंझुन डॉल्स विथ हर, और वह अपने साथ रुंझुन गुड़ियों को भी ले जाती थी। शी यूज टू सिट अंडर अ ट्री। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाया करती। दैन शी रिक्वेस्टेड द डॉल्स, और उसके बाद वह गुड़ियों से निवेदन करती। प्लीज टेल द स्टोरी ऑफ माई लाइफ यू ब्यूटिफुल डॉल्स। हे सुंदर गुड़ियों, तुम मेरे जीवन की कहानी बताओ। द मैजिक अकर्ड। जादू हुआ। एंड देयर द डॉल्स वेयर अलाइव, और वहाँ गुड़ियाएँ जो हैं वो जीवित हो उठी। वन बाय वन ऑल द सीन्स ऑफ श्रेष्ठा's लाइफ वेयर बीइंग प्लेड, और एक के बाद एक श्रेष्ठा के जीवन की समस्त घटनाएं उसके सामने उन गुड़ियों के द्वारा अभिनय किया गया। यस, इन दैट स्टोरी श्रेष्ठा वॉज किंग्स डॉटर। हाँ, उस कहानी में श्रेष्ठा राजा की लड़की थी। आकृति वॉज मिनिस्टर्स डॉटर। आकृति मंत्री की लड़की थी। Both the girls used to go to the temple. श्रेष्ठा offered golden flower. और दोनों लड़कियां ही मंदिर जाया करती थी, जिसमें श्रेष्ठा जो है वो सोने का फूल चढ़ाती थी। एंड आकृति ऑफर्ड, और आकृति ऑफर्ड नॉर्मल फ्लावर टू द गॉडेस, और आकृति साधारण फूल चढ़ाती थी गॉडेस को, देवी माँ को। वंस दे वेंट टू द फॉरेस्ट, और एक बार अपने पेरेंट्स के साथ विद देयर पेरेंट्स वो जंगल गईं। दे वेंट टू द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में, दे फाउंड अ वेल, उन्होंने एक कुआं पाया। दे स्टेप्ड डाउन इनटू द स्टेयर्स, और वो सीढ़ियाँ नीचे उतरी इन द वेल, कुएं में। बट दे कुड नॉट फाइंड द वे टू कम आउट, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला बाहर निकलने का। वेयर दे फाउंड ए पैलेस इन विच द प्रिंस वॉज फाउंड ऑल कवर्ड विद द नीडल्स,
और हाँ, वहाँ उन्हें एक महल दिखाई दिया जहाँ एक प्रिंस पाया गया जो जिसका शरीर पूरा सुइयों से भरा हुआ था। एंड श्रेष्ठा पुल्ड आउट द निडल्स, और श्रेष्ठा ने सारी सुइयों को निकाला, वन बाय वन, एक के बाद एक, ईच एंड एवरी डे, हर एक दिन, हर एक सुई को। एंड इन दिस वे द प्रिंस वॉज मेड अलाइव, और इस तरह से राजकुमार को जीवित किया गया। ओनली द टू निडल्स वेयर लेफ्ट, हाँ, केवल दो ही सुइयां रह गई थी, ऑन द आईज ऑफ द प्रिंस, राजकुमार की आंखों के ऊपर। बट आकृति पुल्ड देम आउट, लेकिन आकृति ने उन्हें खींच निकाला था। When the prince opened the eyes, जब राजकुमार ने अपनी आंखें खोली, आकृति told him, आकृति ने उन्हें बताया, that she had pulled all the needles, कि उसने सारी सुइयां निकाली हैं, from his body, उसके शरीर से, and made him alive, और उन्हें जीवित किया है। द प्रिंस एक्सेप्टेड आकृति एज हिज वाइफ, और इसीलिए राजकुमार ने आकृति को अपनी पत्नी बना लिया। एंड श्रेष्ठा वॉज मेड सर्वेंट, और श्रेष्ठा को एक नौकरानी के रूप में देखा। ऑल दिस स्टोरी वॉज बीइंग प्लेड बिफोर हर, ये सारी कहानी उसके समक्ष प्रस्तुत की गई, सो डैट Tears fell down from her eyes, जिसके कारण श्रेष्ठा की आंखों से आंसू गिरने लगे। This was the daily routine of श्रेष्ठा, यही श्रेष्ठा की दैनिक दिनचर्या थी। श्रेष्ठा used to come to the forest, श्रेष्ठा रोज जंगल आती। And every day listen to her story, और रोज अपनी कहानी सुना करती थी। So in the next part you will see whether the prince could find her true love, और इसलिए अगले भाग में आपको पता चलेगा कि राजकुमार ने अपना सच्चा प्यार पाया कि नहीं।